नमस्कार साथियों। परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के रह चुके हैं। उनका एक भाषण संसद में खड़े होकर उन्होंने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और वास्तव में हमारा देश महान है, जिसे हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उसी प्रकार पार्टियां, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर इस देश में संविदा रहना चाहिए, क्योंकि इस देश का संविदा अमर है। संविदा कर्मचारी एक बहुत बड़ी मजबूरी है, जो कम वेतन, कम पैसों में और कम सुख सुविधाओं में अपने परिवार को पालता है। हम एक ऐसे राष्ट्र की सपना क्यों नहीं गढ़ सकते जहां पर संविदा कर्मचारी को समान वेतन, समान कार्य, उनके कार्य में पारदर्शिता हो, कोई भेदभाव ना हो। अगर युवा संविदा कर्मचारी, अगर उसके अंदर खुशी है, तो हमारे देश का, राष्ट्र का उच्चतम निर्माण होगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां देश के हित में बहुत अच्छी हैं, लोकतंत्र के हित में बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, जिस पर हमको गर्व होना चाहिए। उसी प्रकार सरकारें बदलेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टी जो आज पार्टियां हैं वो भी टूटेंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, सब कुछ होगा उनका। लेकिन इन पार्टियों के द्वारा जो राज्यों पर, देश पर शासन किया जाता है, क्यों नहीं संविदा कर्मचारियों के बारे में सोचा जाता है? क्या संविदा कर्मचारियों का घर परिवार नहीं होता है? क्या रेगुलर कर्मचारी, जो नियमित कर्मचारी हैं, वही ईमानदार होते हैं, वही मेहनती होते हैं? क्या संविदा कर्मचारी ईमानदार और मेहनती नहीं होता है? संविदा कर्मचारी भी 10:30 से 5:30 बजे तक अपना समय देता है। रेगुलर कर्मचारी भी अपना समय उतने ही टाइम पर देता है। फिर भेदभाव क्यों? संविदा कर्मचारी और रेगुलर कर्मचारी के अंदर भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समान कार्य, समान वेतन मिलना चाहिए। कब तक संविदा कर्मचारी इस कुप्रथा को सहेंगे? देश में और विभागों में भी संविदा कर्मचारी हैं, जैसे पुलिस विभाग में होमगार्ड, उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं, उनको भी पैसे की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर है। उसी प्रकार संविदा कर्मचारी आपसे ये उम्मीद करता है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन संविदा कर्मचारी नहीं रहने चाहिए।